लास्ट लेक्चर में आप आए थे? हाँ, नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया था ना। नया टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट है। पीडीएफ मिला है आपको? क्या बोल रहे हैं? आया है ना पीडीएफ। हर्षल तो मॉर्निंग में भी था ना? हर्षल तो मॉर्निंग के बैच में भी था। मिक्सचर एलिगेशन मॉर्निंग में किया था हम लोग ने। चलो ठीक है। अच्छा लेट हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट है आज। आज तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन में 17 लोग हैं। चलो ठीक है, तो मैं बाकी लोग का वेट नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूँ। यार ये विंडो क्यों closed है? हाँ, चलो ठीक है। तो पीडीएफ आई थिंक सबको मिल गया रहेगा मिक्सचर एलिगेशन का। तो पीडीएफ मिल गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन, पहली बात तो पैटर्न क्या होता है, कौन से टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें टर्म्स नहीं होता, इसमें एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने बाकी जितने भी टॉपिक सिखाया कहीं ना कहीं कुछ वर्ड टर्म्स बताए, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस विद स्पीड टाइम डिस्टेंस। वैसे मिक्सचर एलिगेशन में कोई टर्म नहीं होता, इसमें एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न जो होता है वो एक्स वाला पैटर्न होता है। ये एक्स वाले पैटर्न में टोटल 5 प्लेसेस होता है। ये 5 प्लेसेस को पहली बात तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिक्सचर मतलब क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चीजों को मिक्स करने वाला। जैसे जिंदगी में हम लोगों ने कुछ चीजें मिक्स करके रखी है अपने लाइफ में, ठीक है, खुशी गम जो भी चीजें हैं सब मिक्स करके रखी है। तो दो चीजें मिक्स करने पे मिक्सचर आपका किसका कितना बनता है, मतलब उस मिक्सचर में कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है, वो आपको समझ में आता है। और आपने कितना ज्यादा कौन सी पर्टिकुलर चीज मिक्स की और कौन सी कम, तो वो आपको समझ में आता है। तो दो चीजों के मिक्सचर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो दो प्लेसेस है, हमेशा उन दो अलग अलग चीजों की वैल्यू की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इंडिविजुअल रेट बोलो या फिर एवरेज बोलो। इंडिविजुअल रेट है एवरेज मतलब क्या, कि जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे दूध है और पानी, दो अलग चीज हो गई। बॉयज है और गर्ल्स है, ये दो अलग कैटेगरी हो गई। फिर मैं उसमें बोल सकता हूँ कि एक अलग राइस है, बासमती राइस है, और एक अलग राइस है, मतलब दो अलग अलग चीज। तो जब भी आप दो अलग अलग चीजों का रेट लिखोगे या एवरेज लिखोगे, तो आप हमेशा इधर लिखो। ये जगह आपको क्या बताती है कि ये जो जगह है ये एक्चुअली मिक्सचर का रेट है। किसका रेट है? मिक्सचर का रेट बोल लो या फिर मिक्सचर का एवरेज बोल लो। कि सर जब आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया ना, दूध और पानी को मिक्स कर दिया, तो कुछ तो उसकी वैल्यू बनेगी। जैसे अगर दूध जो है 100 लीटर है, पानी जो है 10 लीटर है, 100 लीटर पर 100 रुपीज पर लीटर, और वाटर जो है 10 रुपीज पर लीटर। बट मिक्स करने के बाद कुछ तो अलग वैल्यू बनेगा आपका, ठीक है। बॉयज का एवरेज अलग है, गर्ल्स का एवरेज अलग है, बट दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, स्टूडेंट बनाऊं उनको, तो स्टूडेंट का एवरेज कुछ तो अलग आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग चीजों का मिक्स। और ये जो प्लेस है, ये प्लेस आपको हमेशा क्वांटिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? क्वांटिटी के बारे में, बट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्वांटिटी मतलब आप समझ रहे हो कि सर अगर आप दूध मिला रहे हो तो कितना लीटर मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो तो कितना लीटर मिला रहे हो।
अगर आप बासमती चावल मिला रहे हो तो कितना किलो आपने मिलाया बासमती का, और जो नॉर्मल राइस मिलाई आपने, नॉर्मल जो चावल मिलाया वो कितना किलो मिला है, मतलब हमेशा क्वांटिटी की बात करें। तो चलो एक छोटा सा मैं नंबर के थ्रू एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास मिल्क है और मिल्क जो बिक रहा है वो 60 रुपीज पर लीटर बिक रहा है, और वाटर है, वाटर जो है वो 40 रुपीज पर लीटर बिक रहा है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं दोनों को अकेले नहीं बेचूंगा, इंडिविजुअल सोल्ड नहीं करूंगा, मैं दोनों को मिक्स करके बेचूंगा। और मिक्स करके बेचने पे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो रेट है वो कितना है, 55 रुपीज पर लीटर। देखो मैं एवरेज बोल रहा हूँ, रेट बोल रहा हूँ, मतलब पर लीटर होता है एक चीज की वैल्यू। तो एक चीज की वैल्यू कितनी है मिक्सचर की, 55 रुपीज पर लीटर है। अब आपको क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो, ये पोजीशन ये प्लेस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, जो कि कितना नजर आ रहा है 5, वो आप हमेशा यहाँ पे लिखोगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। यानी कि ये कितना हो गया 15 और 5, दैट मीन 3:1। कि सर दोनों को 5 के टेबल में कट कर दो, 3:1 बनेगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो जगह है वो किसकी है, क्वांटिटी की है, बट कौन से फॉर्म में, मतलब अगर आपने 3 किलो दूध का मिला 3 लीटर वाटर मिल्क मिक्स किया है, तो वाटर कितना लीटर मिक्स करोगे, 1 लीटर। बट नॉट नेसेसरी कि ये 3 लीटर है और ये 1 लीटर है। मान लो अगर ये 300 लीटर हुआ तो ये कितना हो गया 100 लीटर। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि वो रेशियो है, रेशियो के कंपैरिजन में वो कितना भी मिक्सचर हो सकता है। अगर यहाँ पर मैंने 60 बोला है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, मतलब जिस रेशियो में है उस रेशियो में क्वांटिटी आती है। तो पहली चीज तो ये कि पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी ये दोनों दिया जाता है, ये दिया जाता है, आपको ये दो फाइंड आउट करना है। कभी ये दोनों दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और इनमें से कोई एक फाइंड आउट करना रहेगा। कभी ये दोनों दिया जाएगा, ये दोनों दिया जाएगा और ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो पैटर्न अच्छी तरीके से आप समझ लो कि कौन सी वैल्यू कैसे मिलती है। ये जनरली क्वेश्चन में होता है, ये भी क्वेश्चन में होता है, ये दोनों ढूंढना होता है, बट इसके और वेरिएशन। तो पहले इस पैटर्न को लिख लो और इसका कौन सा जगह का क्या वैल्यू है वो अच्छे से, लेकिन आप जानते हो ना फर्स्ट पेज हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, तो आगे जाके फॉर्मूला कोई ट्रिक तो फर्स्ट पेज पे लिखेंगे, तो फर्स्ट पेज के लिए स्पेस छोड़ देना। ओके चैट किया सर, पीडीएफ नहीं आया। हर्ष, हर्षल को पीडीएफ नहीं मिला। एक काम करो ना हर्षल, आप क्या नाम है उनका, हर्षिता मैम को जरा मैसेज करो ना, उनको मैंने पीडीएफ तो भेजा है, ग्रुप पे आया होगा। सर नहीं आए घाटकोपर में। कौन से ग्रुप में हो आप, घाटकोपर ब्रांच में नहीं आया है। घाटकोपर ब्रांच में नहीं आया। अच्छा एक काम करो, मुझे जरा इस पे मैसेज करो, मैं आपको जो है पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, थोड़ा सा क्विक। चलो ये स्ट्रक्चर समझ गए, दो पेज छोड़ देना, मतलब एक पेज ये और एक पीछे वाला पेज भी छोड़ देना, क्योंकि कुछ फॉर्मूला भी है, कुछ चीजें भी है जो हम लोग लिखेंगे इसमें। ठीक है चलो हो गया, क्लियर करूंगा इसको। ठीक है, कोई मैसेज करेगा तो मुझे बताना, ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा पेज। चलो तो सबसे पहला मिक्सचर एंड एलिगेशन का टाइप नंबर 1, आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है सॉरी, टाइप नंबर 1 के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसका रीजन ये है कि टाइप नंबर 1 को सॉल्व करने टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का रेंज कितना बड़ा है, मतलब वो दूसरे टॉपिकों में भी कितना ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके कम ऑन, जिसको पीडीएफ चाहिए फटाफट मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ। तो टाइप नंबर 1, ओके चलो ठीक है, रीड करो। तो सबसे पहले क्या है, पहले सर्कल में 62 जो है वो किसी एक चीज का रेट है आपका, फिर 62 है
72 है। क्या है ये दोनों मिलके वाटर है, क्या है? टी है। चलो एक T1 है, एक T2 है, ठीक है। और कुछ और दिया है क्वेश्चन में? सिक्सटी 4.5 kg जो है वो आपका मिक्सचर। चलो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? आई थिंक सबको मिल गया रहेगा पीडीएफ। यस सर, मिल गए। ओके चलो ठीक। तो अभी हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक ऑनलाइन में काफी लोग हैं। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी। आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर? सब्ट्रैक्शन करेंगे 2.5। इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? चलो ये तो एक्चुअली सिंपल था, बट ये कितना होगा? 8.5 8.5 8.5 8.5 होगा क्या? 8.5 होगा क्या? आई थिंक 7.5 होगा। 8.5 नहीं होगा, 7.5 होगा। इसीलिए देखो, आपको करना माइनस ही था, बट थोड़ा सा केयरफुल कि चलो मान लो मैं इसको 65 कंसीडर करता हूँ, तो 65 से 72 कितना होता है? 7 होता है। और अगर मैंने इसका 0.5 खाया था तो 0.5 लगा दो, 77.5। तो देखो छोटी छोटी चीजें की एग्जाम में जब आपको इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना होगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वरना तो आप जानते हो आंसर कैसे निकालना है। तो 7.5 आ गया। अब ये दोनों का पॉइंट हटा देता हूँ मैं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 75 25, और ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में कट हो रहे हैं? अब मैंने कट क्यों किया, ये क्लियर बात है। ये मैंने कट क्यों किया है, क्योंकि सर यहाँ पर आने वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा रेशियो में लिखी जाती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालोगे उसको रेशियो में लिखना है। रेशियो का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए कट रहने, कट होने के लिए। तो 3:1 जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3:1 जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो सेकंड वाला करें। सेकंड वाला क्या है? दो टाइप की टी है, वैल्यू क्या है? ओके 5.7 है, और बीच में क्या है? 6.3। चलो फिर से वही टास्क की, आप जानते हो माइनस, बट माइनस कितना जल्दी कर सकते हो आप? वन पॉइंट फाइव। चलो ये तो 63 और 72 है, ऐसे सोच सकते हो आप कि 63 से 72 जंप करना कितना होता है? 63 72 कितना डिफरेंस आ गया? 9 आ गया ना। 9 का मतलब 0.9 लिख दोगे आप। अच्छा जीरो, और ये कितना आ गया? 1.5। तो देखो यहाँ पे गलत, 57 और 63, 57 58 59 60 61 62 63 कितना हो गया? 58 59 60 61 62 63 कितना हो गया? 60 हो गया ना, है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो 6 बन गया, 9 बन गया, और स्टिल दे आर 2:3 ठीक है। 2.3 आंसर आ गया, सॉरी 2:3 आंसर आ गया। ठीक है ना? तो चलो ये दो बेसिक हो गए, ये दो जस्ट ऐसे बोलो कि ये वार्म अप थे, मिक्सचर एलिगेशन के दो वार्म अप वाले क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो, आप पढ़ के समझ सकते हो?
ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो उसको 9% का हुआ है। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है ना। तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जब मैंने आपको पढ़ाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस इस बैच को हुआ है नहीं हुआ? चलो प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप है जिसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ये वो वाला टाइप है। इसको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में सिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं सिखाता हूँ। इसमें जनरली क्या होता है कि दो इंडिविजुअल चीजों का प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज दिया जाता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है और क्या है आपका कलर टीवी। तो इसमें इसको मैं क्या लिखता हूँ कि सर 6% का लॉस है। देखो 100 रुपए की चीज अगर आप खरीदोगे तो 6% का लॉस मतलब कितने पैसे में बेचोगे आप? 94 में बेचोगे। और सर अगर 100 रुपए की चीज में 15% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचोगे आप? 115 में। और सर आपको ओवरऑल अगर प्रॉफिट 9 का हुआ है तो कितने बेचोगे आप? ओवरऑल मतलब वही 9% का प्रॉफिट मतलब 109 ना। ये 109 क्या है? मिक्सचर है ना कि सर दोनों टीवी का जब मैंने टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा कि दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है तो आपने कितना बोला? मतलब ये मिक्सचर ही है ना एक टाइप का। ये बात समझना जरूरी है कि ये सर एक्चुअली मिक्सचर है। अब आप बोलोगे सर वैल्यू ये दिया गया था और आपने लिखा ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो कितना बोलोगे आप? 3 बोलोगे। तो एक्चुअली 3 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये लॉस है। लॉस जो होता है वो वैल्यू नेगेटिव में होता है। अब मैं वो नेगेटिव पॉजिटिव कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि 100 रुपए की चीज है, 6% का लॉस मतलब 94 में, 2% का प्रॉफिट मतलब 102 में बेचोगे। हमेशा कंपैरिजन जो है प्रॉफिट और लॉस का किससे करो आप? 100 से करो। 100 से करोगे तो एकदम सिंपल दिख जाएगा। अब देखो आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है? थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 3 से तो ज्यादा ही दिख रहा है। 13 नहीं है ये, 15 12। है। नहीं 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। 9 माइनस 4 5 होता है और 10 माइनस 9 1 होता है, तो 15 हो गया। तो अब यहाँ पे आप 3 बोल रहे थे, यहाँ पे 15 है। क्यों? क्योंकि ये -6 है। -6 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो 15 मिले। तो मैं वो कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट ही नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर ये कितना हो गया? ये आपका 15 हो गया। और सर ये कितना हो गया? 6 हो गया। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, 6 और 15 है, मतलब रेशियो क्या बनेगा? 2:5। सर 3 2 होता है, 3 5 होता है, एकदम सिंपल। ठीक है ना। देखो ये टाइप नंबर 1 है ना, आपको रेंज बताएगा कि ये टॉपिक एक्चुअली कितने और टॉपिकों में यूज होता है। आप इस मेथड को अगर समझोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक का आंसर निकाल सकते हो। एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया और रेशियो प्रपोर्शन हो गया। ये 3 टॉपिक में जिसने कमांड हासिल कर लिया, आई थिंक वो अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिलहाल ये लिख लो क्योंकि इसके और क्वेश्चन है हम लोग को सॉल्व। अरे हाँ सॉरी, ये आंसर कंप्लीट, हाँ हाँ सॉरी सर, इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी। ये तो रेशियो में ना सर। सर आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है 2 यूनिट बेची है और कलर टीवी कितना यूनिट बेची है? ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो सर आपके पास टोटल कितनी टीवी थी? इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट पूछा गया, दोनों पूछा। सर ब्लैक एंड व्हाइट कितना है? ब्लैक एंड व्हाइट का यूनिट कितना है? यूनिट 2 है और टोटल कितना है? 7। तो ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगा आपको। और अगर कलर निकालना है तो जितना भी निकालोगे आप 315 में, तो मैं कर दूंगा। नहीं पूछा है ना? हाँ चलो यही पूछा है। तो 7 1 जा 4 जा कितना होता है? 10 4 जा 28। बचा कितना? 3 3 का बन गया 30, 35 बना। जब आप अकेले स्टूडेंट हो तो आप ही मेरे शिकार बनोगे फिर। 28 हो गया, 3 बचा, 3 5 के आगे लग गया 35। 7 कितना था? 35 5 जा 45 2 जा कितना? 90। वेरी गुड, आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप फिर फोकस ज्यादा करोगे। चलो 90। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपने कितनी बेची? 90 बेचा। और मान लो अगर कलर टीवी उन्होंने बाय चांस पूछा होता तो सर 315 में से ब्लैक एंड व्हाइट 90, 90 निकाल दो, बाकी का कलर टीवी हो जाएगा अगर पूछा है तो। आप ये बात जानते हो ना ये कौन है?
ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी का रेशियो। ये क्या है, ये टोटल क्वांटिटी है। इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, क्योंकि दोनों भी सेम ही चीज है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा पढ़ते हैं। आप ही को पढ़ना है, आप ही को। बोलो बोलो बोलो। ओके, क्या है, टू पार्ट में ये जर्नी उसने ट्रैवल की है। 5 आवर। तो चलो मैं बोल रहा हूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अपना नहीं हुआ है, बट बचपन से क्योंकि ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे ये पता है कि सर अगर मैं अपने गांव जा रहा हूँ 200 किलोमीटर दूर है और अगर मैं 5 घंटे में पहुंच रहा हूँ तो पर आवर का स्पीड कितना होगा, या फिर मैं सिंपल सा पूछूं कि स्पीड कितना होगा। बचपन से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, स्पीड डिस्टेंस टाइम। सर दूरी अगर तय करनी है मुझे तो मैं कितनी रफ्तार में जा रहा हूँ और कितने समय जा रहा हूँ, यही फॉर्मूला है ना। सर कितना दूर दूर जा रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है कि मैं कितने स्पीड से जा रहा हूँ और कितने समय तक जा रहा हूँ। तो अगर मुझे समय स्पीड पूछा है कि सर व्हाट इज योर स्पीड, तो स्पीड बोलोगे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने क्यों निकाला, चलो मैं बताता हूँ, पहले डेटा आगे पढ़, आगे क्या दिया। अच्छा एक सेकेंड, एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे मैं, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए था ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर। एक सेकेंड। ठीक है, कोई मुझे मैसेज करेगा ना तो बस एक बार मुझे ना बता देना, तो कैसा फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो ठीक है, ओके। और क्या दिया है, इंडिविजुअल की अलग अलग 50 पर किलोमीटर कार वाला है, बस वाले का कितना है 30 है। और सर आपने पूरा का पूरा जर्नी जो है 40 की स्पीड से पार किया, दैट मीन्स 40 क्या है आपका एवरेज है। 40 जो है वो आपका टोटल जर्नी का एवरेज। देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसको इसका आंसर निकालने के अपने अपने तरीके भी हैं। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टाइप, एक पार्ट ऐसा भी है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूल से सॉल्व होता है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट ऐसा सॉल्व होता है। अब रूल क्या है मैं ये बताता हूँ कि जैसे इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हो 10, इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हो 10, रेशियो कितना आया 1:1, क्योंकि सर 10-10 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बट जरूरी चीज ये कि सर ये जो चीज है ना, अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो डिस्टेंस है, टाइम है या स्पीड है, ये क्या है रेशियो। क्योंकि मैं जनरली जानता हूँ कि ये क्वांटिटी होता है, इसमें क्वांटिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये क्या है, नहीं। तो बस इतना मार्क कर लेना कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये आपका हमेशा टाइम का रेशियो बताता है। किसका रेशियो बताता है, टाइम का। सर 1:1 है ना, टोटल टाइम कितना है इस जर्नी को ट्रेवल करने के लिए, 5 आवर। दैट मीन्स सर 2.5 घंटा इसने लिया होगा और सर 2.5 घंटा इसने लिया होगा, बराबर है, तभी 1:1 बना है ना। 5 घंटा है ना, तो 5 घंटे को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के पास। बस
डिस्टेंस पूछा है, जानता हूँ मैं फिलहाल उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जगह क्या होती है वो समझो। ये वाला प्लेस अक्सर क्वांटिटी होता है, बट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्वांटिटी होती ही नहीं। तो एक्चुअली ये जगह कौन सी, ये जगह टाइम की होती है। टाइम आपको ऑलरेडी दिया गया है 5 आवर, तो उसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आप बोलोगे सर कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर स्पीड क्या है कार का और कितना टाइम ट्रेवल किया है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका। 125, एकदम राइट, एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, तो इसका फिलहाल मैं पूरा लिख देता हूँ कि सर कार कार का जो डिस्टेंस है, कार का जो डिस्टेंस है वो कितना है। सर कार की जो स्पीड है वो है 50। सर कार का जो टाइम है वो है 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 125 किलोमीटर आपको डिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के ये मत समझ लेना कि हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली करने की इसके और इजी वे भी है, बट मैं फिलहाल उससे नहीं जाऊंगा। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जगह एक्चुअली मेंशन किस पे की जाती है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या गिवन है उसमें। एक इंडियन है, एक यूएसए है, फिर अच्छा टोटल जो है इसका 80 करोड़ है, ठीक है ना। टोटल कितना है उसका, 80 करोड़ है, ओके। हम्म, तो इसको मैं 116 लिख दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस को मैं ऐसे लिखता हूँ। फिर तो 132 लिख दूं, क्योंकि 32% प्रॉफिट है ना, तो 130। और ओवरऑल तो 120। अब सिंपल है सर, 4 12 3 1, आई थिंक सिंपल है, इसे मैंने निकाल दिया फटाफट। तो सर इंडियन और यूएस की जो फैक्ट्री की क्वांटिटी है ना पैसे की, जिसमें उसने बेचा है, वो 3:1 के रेशियो में। पैसा कितना है, 80 करोड़। तो अगर मैं अब इंडियन और यूएस में वो पैसा अगर बताना चाहूँ, ये तो रेशियो बता दिया ना इसकी, तो कितना हो जाएगा, एकदम राइट 60 करोड़। और इसका हो जाएगा 20, एकदम परफेक्ट। सेलिंग प्राइस, चलो ये तो मैंने बोला कि ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। इसको जब मैंने बेचा, मैंने बेच रहा हूँ ना इसको, बेच कितने में रहा हूँ, 16% के प्रॉफिट है बेच रहा हूँ। किसका पूछा, इंडियन या यूएस, दोनों का पूछा, शायद एक ही का पूछा है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में इंडियन का ही पूछा है। एक्चुअली वो थोड़ा सा मैंने ही वो पीडीएफ बनाया है, और टाइप करने मैंने कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सपोज अगर क्वेश्चन में ये कॉस्ट प्राइस है, तो आप जानते हो ना कि इसके ऊपर 16% का प्रॉफिट हुआ है।
तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर आपको 16% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस किसका, इंडियन वाले का। अगर मैं सिर्फ 16 लिखूंगा ना तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, मैं कितने में बेच रहा हूँ वो नहीं, क्योंकि बेचने के केस में कैसा होता है कि आप 100 रुपए की चीज के ऊपर अगर 2 रुपए भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप, हाँ ऐड भी करते हो ना, आप 100+2 करते हो ना उसकी, इसलिए मैं यहाँ पे 16 नहीं लिख रहा हूँ, 116। देखो हर टॉपिक थोड़ा बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड रहता ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर नहीं हुआ है तो मैं 116 क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई नहीं। 6 वाला क्वेश्चन सेम है, तो 6 वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले ये 5 क्वेश्चन अगर हो जाए तो दोबारा एक बार जरा देख लेना सारी चीजें। अगर मैं इसका 16% निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 69.6 आएगा आंसर। सर फिर से रिपीट कर सकते हैं आप फर्स्ट टू फिफ्थ पूरा? अरे फर्स्ट टू फिफ्थ पूरा रिपीट करना है आपका। चलो अगर फर्स्ट टू फिफ्थ पूरा रिपीट करना है तो मैं बस यही बोलूंगा कि मिक्सर एंड एलिगेशन में जो 5 प्लेसेस होते हैं, बस आप इतनी बात समझ लो कि ये पांचों प्लेसेस किसके लिए होते हैं, ये इंडिविजुअल जगहों के लिए होते हैं। जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको 2 इंडिविजुअल रेट दिया है, मिक्सचर दिया है और आपको रेशियो निकालना है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू जो है, रेशियो जो है आप निकालते किस तरीके से, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखोगे। ये जो होती है वो क्वांटिटी होती है, बट किस फॉर्म में होता है, रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है। और टाइप नंबर 1 में मैंने क्या देखा, अलग क्या देखा कि सर अगर परसेंटेज में दिया है ना, सॉरी प्रॉफिट में दिया है या अगर लॉस में दिया है आपको, तो आप उसको 100+ लिखोगे अगर प्रॉफिट है, और 100 माइनस लिखोगे अगर लॉस है। तो फिलहाल लॉस इसमें नहीं है तो 100+ में लिखोगे प्रॉफिट। और बाकी तो वही हो गया कि सर ये जो जगह है वो रेशियो है, रेशियो है। ये रेशियो कब आपको कंपेयर करना होता है, जब क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल क्वांटिटी दी जाती है। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ इसका टोटल रुपीज है, वैल्यू है। तो 3:1 जो है, 3 जो है इंडिया का है, 1 जो है यूएसए का है। तो आप उस 80 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आता है उसके अंदर अगर आप ये मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई करते हो तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये आपका टाइम का रेशियो बताता है। बस इतनी सी चीज, आई थिंक ज्यादा कुछ इसमें मैंने और एक्स्ट्रा चीजें अभी तक नहीं बताई है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया। बस मैंने ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से लिखते हो अलग अलग टॉपिक में। अगर प्रॉफिट है तो 100+, लॉस है तो 100 माइनस, जैसा भी उन्होंने दिया हो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। टाइप नंबर 2 मतलब एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किस चीज का है ये, तो उसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये 12 रुपीज पर लीटर क्या है, किसका वैल्यू, मिल्क का है, एकदम राइट। सर मिल्क जो है वो 12 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चलो ठीक है आगे। ये 8 रुपीज क्या है, पढ़ो फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, 8 रुपीज क्या है, मिल्क का रेट है, सॉरी मिल्क का रेट है, वाटर का रेट है, मिक्सचर का रेट है। मिक्सचर है क्योंकि मिल्क आपको ऑलरेडी पता है 8 रुपीज पर लीटर जो है क्या है, वो आपका मिक्सचर है। क्वेश्चन में आपको वाटर का रेट दिया है क्या, नहीं दिया है, सिर्फ ये 2 ही वैल्यू है, जिसमें से एक वैल्यू मिल्क के लिए है और एक वैल्यू किसके लिए, मिक्सचर के लिए। और उन्होंने आई थिंक ये पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर है, रेशियो क्या होगा यही पूछा है उन्होंने, बराबर है। तो चलो अभी सब लोग जो है घर पे दूध पीते हैं, बराबर है,
सब लोग जानते हैं ना प्योर तो मिल्क नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉम्प्लेन मिलाते हैं। अब जिसका हाइट कम है कॉम्प्लेन मिलाएगा, जो पतला है वो बूस्ट मिलाएगा, या अलग अलग चीजें लोग मिलाएंगे, मिला के पिएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ प्योर मिल्क तो नहीं है वो, इसलिए टेस्ट नहीं रहता उसमें। प्योर मिल्क नहीं है क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, पानी में। थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तबेले में जाते हैं। अब तबेले में से जो रहता है वो दूध निकालता है भैंस से, और फिर क्या करता है, उसके अंदर पानी मिक्स करता है। अब जब वो पानी मिक्स करता है तो क्या वो बिस्लरी का बॉटल वाला पानी मिक्स कर रहा होगा क्या? नहीं ना। बिस्लरी का पानी मिक्स करेगा क्या वो? नहीं ना, वो नल का पानी मिक्स करेगा, जिसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। नल के पानी फ्री में मिलता है ना, कहीं से भी खोल लो, कहीं से भी जाओ, पानी भर के पानी में मिक्स कर दो। तो जब पानी के लिए उसको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है तो वाटर का रेट क्या होगा? 0 रुपीज होगा। बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सर whenever the value of water is not given in the question, whenever the rate of water is not given in the question, by default water का रेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमेशा वाटर का रेट आप क्या लिखोगे? ये फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए चीजें बहुत इजी है। आप आने वाले टाइप में ये अचानक से किसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा टर्म आ जाएगा, तब आपको ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फिलहाल मैंने खुद ने पीडीएफ बनाया तो मैंने सिंपल रखने के लिए एकदम तोड़ दिया इसको। वाटर का रेट कितना हो गया? 0। 0 माइनस 8 विल बी 8, 8 ना। 12 माइनस 8 विल बी 4, दिस विल बिकम 2:2। अब इसमें एक छोटा सा एरर आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वाटर मिल्क, ये पूछा है आपको। तो आंसर आपका क्या बनेगा? 1:2, और यहाँ पे हमने 2:1 लिखा है। तो बी केयरफुल, छोटा सा एरर भी आप ऐसे कर सकते हो। आपको जो चीज पूछी है सीक्वेंस भी उसी का होना चाहिए। मिल्क और वाटर का पूछा है तो 2:1, वाटर और मिल्क का पूछा है तो 1। सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना। कल आप आए थे? कल नहीं आए थे? नहीं ऐसे मैं पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मतलब कि कौन कौन आ रहा है ऑफलाइन में, क्योंकि आज मुझे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ज्यादा दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है, अभी वो कैसे हम लोग को कंफर्ट जोन में थोड़ा सा आदत हो जाता है ना एक बार। हाँ रात का थोड़ा सा समझता हूँ, रात को। ओके चलो। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन का डेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन, मिल्क का रेट बताओ, वाटर का रेट बताओ। बोलो बोलो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। वाटर मतलब ये 15 लीटर क्या है? वाटर, हाँ वाटर का ही वैल्यू है 15 लीटर, जो है वाटर का वैल्यू बराबर है। बट 15 लीटर क्या है जब मैं पूछूं, तो क्या है का मतलब वो एवरेज है या क्वांटिटी है?
एवरेज का मतलब समझते हो, पर लीटर क्वांटिटी है, मतलब पानी आपने कितना मिक्स किया इसके अंदर और वाटर कितना मिक्स किया, क्या आप जानते हो? नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। कहाँ पर? क्वांटिटी की जगह पे कि सर दोनों का क्वांटिटी जो है, वाटर का आपने 15 लीटर मिक्स किया है इसके अंदर, वाटर मिल्क का कितना मिक्स किया आप नहीं जानते। अब मुझे रेट बता दो। 100 पैसा कौन है? मिल्क है, वाटर है, क्या है? बोलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से। मिक्सचर है। 100 पैसा जो है वो दोनों का मिक्सचर है कि सर जब मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया तो आपने 100 पैसे में बेचा उसको। कितना? 1.15 नहीं, रुपीस पर लीटर दिया होगा। लीटर दिया पक्का? दिखाना जरा, मैंने गलत लिखा है। रुपीस पर लीटर है ना, वही मैं सोच। तो 1.15 रुपीस पर लीटर, अगर मैं इसको पैसे में लिखूं तो 115 पैसे लिखूंगा ना, क्योंकि ये भी पैसे में लिखा है तो ये भी पैसे में होना जरूरी है। और वाटर का कितना हो जाएगा रेट? दिया है क्या? तो क्या लूं मैं? बेटा धीरे से क्यों बोल रहे हो? अभी पढ़ा ना कि करके सर, अगर वाटर का रेट अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लोगे? 0। देखो 1.15 रुपीज है ना ये, 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है ना, तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 115 पैसा नहीं दिखेगा ये फिर आपको? ये क्वांटिटी है, ये हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, ये क्या है? क्वांटिटी का रेशियो है। और वो क्या है? वो क्वांटिटी, उसका काम आएगा, रुको ना मैं बताता हूँ। वहां पे जंप नहीं करेंगे, यहाँ पे। अब क्या करोगे? इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, कितना आएगा? 100 आएगा। और इसका फिर इसका रेशियो निकालोगे, कितना बनेगा? कौन से टेबल में कट होता है दोनों? पाई पाई कितना था? 100। और ये पता है ना आपको क्या है? ये क्वांटिटी है रेशियो के फॉर्म। रेशियो है क्वांटिटी इसका। अब ये जो है, यही तो आपका 3 दिया है, क्योंकि ये क्वांटिटी यूनिट में है, ये क्वांटिटी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तो 20 का कितना हो जाएगा? अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहोगे, अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है, कंपेयर करना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे मालूम है? कि सर वाटर जो है ना, वो यूनिट में कितना है? 3 है, बराबर है। और वैल्यू में कितना है? 15 है। सर मिल्क कितना है यूनिट में? 20। और वैल्यू में कितना है, वही तो ढूंढना है मुझे, है कि नहीं? अब आप लिखोगे तो ऐसे लिखो, वरना कंपेयर करोगे तो सर 3 का 15 है, मतलब इंटू 5, तो 20 का कितना हो जाएगा? इंटू 5 कर दो, कितना हो गया? 100, बराबर है। कि सर 3 का अगर 15 आया तो 20 का कितना आ जाएगा? तो मिल्क आप कितना लीटर यहाँ पे ऐड कर रहे हो? मिल्क आप 100 लीटर आप कर रहे हो। थर्ड वाला क्वेश्चन मत करना, क्योंकि थर्ड वाला थोड़ा सा रैंडम है, मैंने बाय मिस्टेकली वहां पे डाल दिया है। तो फिलहाल वाटर का मैं दो ही कॉन्सेप्ट, दो ही क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि whenever the value of water is not mentioned in the question, so by default
रेट ऑफ वाटर या फिर द वैल्यू ऑफ वाटर विल बी जीरो। जीरो आप हमेशा कंसिडर करो। ठीक है, दो क्वेश्चन आई थिंक इनफ रहेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप अपने फर्स्ट पेज पे भी ये नोट करके ऐसे लिख सकते हो, whenever the rate of water is not mentioned in the question, the rate of water will be zero। कि आप फर्स्ट पेज पे ऐसे नोट बना के फॉर टाइप नंबर 2 ऐसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप रिवीजन करने के लिए जाओगे एक क्विक नजर आपका पड़ेगा कि ये वाटर का क्या दिया है इन्होंने। वाटर का दिया है कि जीरो आप ले सकते हैं जब उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, whenever the rate of water is not mentioned in the question, whenever the rate of water is not mentioned in the question, the rate of water, by default the rate of water will be zero। चलो टाइप नंबर 3 पे आते हैं, और टाइप नंबर 3 फोकस करता है मिडल वाली वैल्यू के ऊपर जब आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आपको बीच का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे पहले जंप करूंगा। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे जंप करूंगा। क्या दिया सेकंड वाले क्वेश्चन पे? हाँ, हाँ 20 रुपीज है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, तो क्या आप मुझे बीच की वैल्यू बता सकते हो? अच्छा, वेरी गुड, बहुत जल्दी मिल गया आपको। हाँ सही, एकदम सही है। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? हाँ, हाँ 3 ही है इसमें। अच्छा, टाइप नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे क्या? हाँ, तो टाइप नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन अलग है थोड़ा। एक्चुअली 18 मिल गया आपको, बड़ा इजीली मिल गया, क्योंकि 15 + 3 या 20 - 2 आपको 18 मिल जाता है। एक्चुअली बड़ा सिंपल। बट अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा रीड करो। एट केजी और 9 केजी आपको दिया गया क्वेश्चन में, क्वांटिटी दी गई है ना, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको कि सर क्वांटिटी 8 इसमें। क्यों? क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में ही है ना आपका, कट तो होने वाला नहीं, यही है ना क्वांटिटी, यही है ना आपको क्वेश्चन में दिया गया। और आपका एवरेज या फिर रेट बोल लो, तो रेट आपको ये दिया और बीच की वैल्यू आपको फाइंड आउट। अब आप बता पाओगे मुझे, या ऑप्शन देखकर भी बता पाओगे आप इसका आंसर? नहीं, क्योंकि आप ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, एक्चुअली डिफिकल्ट हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पैटर्न आपको पता है कि सर ये टाइप नंबर 3 है, बट वैल्यू कभी कभी सिंपल है तो बड़ा इजीली आंसर मिल गया। पर सर वैल्यू अगर डिफिकल्ट हो गया तो आंसर निकालने में अब टाइम भी लगेगा और शायद मुझे इक्वेशन भी बनाना पड़े। तो बात बस इतनी सी होती है कि कॉन्सेप्ट सारे इजी है, वैल्यू उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि इसके लिए आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर टोटल निकालने के लिए मुझे एवरेज इनटू क्वांटिटी करनी होती है कि सर पर पर्सन का एवरेज मान लो 50 है और क्लास में 10 लोग हैं, तो अगर 10-10 लोगों के पास 50-50-50 है तो 500 लोग हो गए, मतलब 500 वजन हो गया टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? सबका एवरेज और कितने लोग है क्लास, ये। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये आपका एवरेज है, ये एवरेज है आपका। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल अपॉन क्वांटिटी। एवरेज का फॉर्मूला टोटल अपॉन क्वांटिटी, नहीं एवरेज ही है ना। तो एवरेज कैसे निकालूंगा मैं कि सर टोटल, पहले बात तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैसा कि सर 240 रुपए पर केजी टी आपने कितना खरीदा है?
8 किलो खरीदा है, दैट मीन्स 8 किलो खरीदने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा उसको, बराबर है, सही है ना। और सर 250 रुपए पर केजी का जो चाय खरीदा है आपने, वो 9 किलो खरीदा है, ये दोनों को ऐड कर दो तो मुझे टोटल मिल जाएगा। अगर नहीं समझा तो बता देना, बोल दे, नहीं समझ में आया। ये क्या है, ये एवरेज है, ये क्या है, क्वांटिटी है। एवरेज इनटू क्वांटिटी क्या बनता है, तो इन दोनों को मैंने मिला है, इसका टोटल मिला, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल मिला, और दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो टोटल मुझे मिल गया, ऑल ओवर टोटल। और क्वांटिटी कितनी है ऑल ओवर, टोटल कितना खरीदा मैंने, इसका 8 किलो खरीदा और इसका मतलब टोटल कितना खरीदा मैंने, 17 किलो खरीदा। अब मुझे मिल जाएगा कि मिक्सचर का एवरेज कितना है, मिक्सचर का एवरेज कितना है, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो। थोड़ा सा लेंदी है, ऑफकोर्स थोड़ा सा लेंदी है। 8 0 0, 8 4 32, 8 2 16 प्लस 9। चलो बाकी का आंसर आप निकालो। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको प्लस करना है, आपको डिवाइड करना है, 3 चीजें करनी है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और डिवीजन। तो जिसको आंसर मिलेगा वो बताएगा मुझे कि आंसर क्या है। टू 45.29 हर्षल ने बताया। चलो वेरी गुड, देखते हैं, चेक करते हैं यही आंसर है या फिर कोई और आंसर है। एक पेन मिलेगा मुझे। आपका क्या आया, 21.4, 21.4, 21 कैसे आ सकता है, 240 और 250 के बीच में होना चाहिए ना, है ना, लॉजिकली सोचो। चलो देखते हैं क्या गलत है। तो पहले बात तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 9 0 0, 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18। ये दोनों का एडिशन कितना आ गया, 0 7 11 4, कितना आ गया, 13 2 सॉरी 17 2 होता है 34, बचा कितना 7, बन गया वो 77। 17 4 होता है 68, ये 77 था, मतलब बचा 9, 9 का बन गया वो 90। फिर 17 5 होता है 85, वो 19 90 था, इसलिए बच गया आपका 7, सॉरी 5 बच गया। तो 2 4 5, 5 अपॉन 17 आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। अगर मैं इसको डेसिमल में निकालना चाहूँ तो 245.5 क्या कि 0 लगा दो तो 17 2 34 होता है, बचा 6.60, तो 9 आएगा। कॉन्सेप्ट एक्चुअली इजी है, बस वैल्यू ने थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलो जितने लोगों को भी आंसर आया काफी वेरी गुड है। रिया को भी आंसर मिल गया था, चलो वेरी गुड। ठीक है,
बट अगर वैल्यू थोड़े से सिंपल हुए, मैंने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ आपको, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, पीडीएफ के अंदर नहीं है, आप फटाफट जरा निकाल लो। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ऊपर वाले को दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने बुक में एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में नहीं है। 60, 90, 1:1। डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी सिंपल ही दे रहा हूँ मैं। आई थिंक डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, काफी सिंपल है। आपको शायद मैं अगर ऑप्शन दूं तो आप ज्यादा इजीली बता दोगे इसका। मैम आपके पास चाबी है ना बंद करने की? मैं बैग घर पे छोड़ के आया हूँ। चलो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है काफी सिंपल है। मैं आप सभी लोगों को ना ये बात की गारंटी देता हूँ कि मैं जब टाइप वाइज आपको सिखाता हूँ ना, और अगर आप उसका अच्छे से नोट्स बनाते हो ना, तो आई गारंटी प्री एग्जाम है ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। प्री एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्री एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट के ही ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। मेंस एग्जाम में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, एक्स्ट्रा डेटा, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, और उसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन रीडिंग एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। अगर प्री एग्जाम में आप ये जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, तो आई थिंक आपको प्री एग्जाम बहुत सिंपल जाएगा। आया दोनों आंसर आया? एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलो क्या है इसका, क्या है? 75 एकदम राइट, परफेक्ट। और इसका 90 एकदम वेरी गुड। ये तो आई थिंक ज्यादा सिंपल था। 90 प्लस 60 150 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो ही है। और ये आई थिंक थोड़ा सा करना था। 63, हाँ 630, मतलब वो तो इजी है। तो वैल्यू कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको, वरना जनरली वो सिंपल ही रहता है। टाइप नंबर 3 आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप नंबर 4, एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जैसा क्वेश्चन मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जैसा क्वेश्चन आप पीडीएफ में देख रहे हो, वैसा ही उठाकर वो क्वेश्चन एग्जाम में डालते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 को आप अगर स्टार मार्क करना चाहते हो कर देना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 टाइप पढ़े, वो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं यूज होते हैं, बट टाइप नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, गिवन लिख देते हैं। हाँ, पी और क्यू दो मिक्सचर, पी और, हाँ
हेलो है। नहीं नहीं, वो नहीं, टाइप नंबर 3 का थर्ड वाला मत पढ़ो, वो थोड़ा सा अलग है, वो मुझे सेपरेट करना है, थोड़ा सा अपडेट मैंने नहीं किया पीडीएफ। टाइप नंबर 4 का फर्स्ट, वो रैंडम क्वेश्चन है, वो बाद में कवर करेंगे। हम्म, हाँ 7 पर केजी, ओके। फिर से यही है कि पहले वाले का आपको क्वांटिटी पूछा गया है और दूसरे वाले का क्वांटिटी आपको दिया गया, राइट है। चाहिए तो फिर से पढ़ो क्वेश्चन, आराम से पढ़ो। बराबर है ना। आपको दूसरे वाले का क्वांटिटी कितना दिया है, 27 की, और ये जो दोनों भी रेट है कितना है आपका, 9 रुपीज है और 7 रुपीज। और कुछ डेटा दिया है क्या? 9.24 क्या है? 9.24 10% प्रॉफिट मिलेगा, बराबर है। यही लिखा है कि सर पहले बात तो 9.24 एक मिक्सचर है। क्या है वो? मिक्सचर का जो ये वाले वैल्यू लिखते थे ना हम लोग बीच की, ये बीच की वैल्यू है, पर मैंने उसको साइड में क्यों लिखा है अभी, क्योंकि सर इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है टाइप नंबर 4 का, कि सर जब टर्म सेम नहीं होते ना, सर एक सीपी है और एक एसपी है। जैसे मैं केजी और ग्राम को कभी प्लस नहीं कर सकता, बराबर है ना। आपको केजी को अगर प्लस करना है तो केजी वाली ही वैल्यू चाहिए, ग्राम को प्लस करना है तो ग्राम वाली। तो ठीक उसी तरह मैं सीपी को एसपी से डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता, डायरेक्ट दोनों को प्लस नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो इन्होंने दोनों भी रेट दिया है वो किसका रेट है? सीपी का रेट। सर कॉस्ट प्राइस दे दो, ये दोनों को खरीदा गया है। और सर जो मिक्सचर है ना इसका, इसको बेचने वाला कीमत लिखा है उन्होंने, बेचने वाली वैल्यू लिखी है उन्होंने, और यहाँ पे खरीदने वाली वैल्यू लिखी। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखो जब आपने दोनों को खरीदा 9 और 7 रुपए में और मिक्स किया होगा, तो खरीदने वाला मिक्सचर का वैल्यू मिला होगा आपको, है ना। मान लो मैंने इसको 8 रुपए में मिक्स किया, अब 8 रुपए जो मिक्सचर है उसको आप कितने परसेंट प्रॉफिट है बेच रहे हो वो तो अलग बात है ना। तो इसीलिए ये वैल्यू इससे मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मिक्सचर का मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मिक्सचर का सीपी। अब सीपी के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 110, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अभी भी समझाया था कि यहाँ पर मैं 10 नहीं लिख सकता, क्योंकि 10 आपको सिर्फ प्रॉफिट देता है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि सर जो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है दोनों को ऐड करें। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 924 डिवाइड बाई 11, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई और 100 नहीं 110 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो 11 8 जा 88 होता है, 8 जा 88 बचा 4, 11 4 जा 44, और एक जीरो का एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको मिक्सचर का क्या मिल गया, अब सीपी मिल गया, जिसको अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये चीज डायरेक्टली नहीं दी गई क्वेश्चन में, 8.4 डायरेक्टली नहीं दिया गया, घुमा कर आपको बनाना है वो, इसीलिए ये ऐसा था ऐसा ही उठा के वो एग्जाम में दे, सेम ऐसे क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दे। अब आप तो आगे जानते हो क्या करना है, इसका कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, इसका कितना हो जाएगा, ये जानते हो क्या है, क्वांटिटी का रेशियो।
क्या आपको किसी की क्वांटिटी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड वाले का, और इसका यूनिट कितना है, 3 का वैल्यू 27, मतलब इंटू 9, 7 का वैल्यू इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63। है ना, फर्स्ट वाले का। हाँ यही पूछा है ना। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं सर, 3 यूनिट की वैल्यू 27 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका सेकेंड वाला है, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये यूनिट है, वैल्यू है। अगर आपको लिखना है, मतलब आपको नोट्स में लिखना है, तो आप ऐसे बना के लिखो, और आंसर कितना आएगा आपका, फर्स्ट वाले का 63 आएगा। तो इसको पहले आराम से लिख लो, कोई रश नहीं है। कोई चीज पूछना है तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग से। फिर से एक्सप्लेन करो, क्या चीज नहीं समझा वो पूछो आप, कौन सा पार्ट नहीं समझा। सीपी वाला। सीपी वाला तो एक्चुअली मालूम है, सीपी अलग चीज होती है और सेलिंग प्राइस अलग चीज होती है, क्योंकि एक खरीदने के बारे में बात करता है, एक बेचने के बारे में बात करता है, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर आपको इंडिविजुअल रेट अगर सीपी में दिया है, तो मिक्सचर का भी रेट आपको सीपी में ही होना जरूरी है। और क्वेश्चन में जो मिक्सचर की वैल्यू दी गई है, वो आपको एसपी में दिया गया है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीपी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस कन्वर्ट करने वाला ही काम है। क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलती है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और उसके बाद में क्या करने वाला हूँ वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिक्सचर का वैल्यू आपको एसपी के फॉर्मेट में दिया है, जिसको आपको सीपी के फॉर्मेट में निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका वो टॉपिक हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कन्वर्जन कैसे होता है। कि किसी भी चीज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस आपको सीपी के ऊपर ही मिलता है। तो सीपी के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ, 110/100 इंटू इक्वल टू एसपी, सीपी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये सिनारियो कैसा है आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो बस इसमें छोटी सी बात ये कि दो अलग अलग टर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक टर्म को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, तो हम लोग पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है।
इसके हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के 6 में थोड़ा सा वेराइटी है। 2:3 आ रहा है सेकंड वाले का। ओके, 2:3 आ रहा है पक्का। पहला वाला 70 है, दूसरा वाला 40 है, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है। जो बीच वाला है वो कितना है? 75 है। नहीं, 52 नहीं आएगा। कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट मिला है और रिटर्न में आपको मिला है 75 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 52 नहीं मिलेगा, फिर से चेक करो। बराबर है ना? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना। डिवाइड मतलब आप, पर वो 52 आप बोल रहे हो, 52 भी रॉन्ग है ना। आंसर 60 है एकदम से। तो जो आपको मिक्सचर का सीपी है वो सेकंड वाले में 60 मिल जाएगा। चलो सब लोग आंसर निकालो, कुछ रहेगा तो मुझे पूछना। 70 है, 40 है, 60 है, तो 10 और 20, 2:1 एकदम सिंपल। ठीक है, 2:1 जो है आपका सेकंड वाले का। मतलब देखो, सिर्फ आंसर निकालना था तो कितना शॉर्ट में हो गया। सिर्फ आंसर निकालना था, मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैंने अच्छा खासा राम कहानी लिखा मैंने, पर फिर आंसर निकाला तो देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गई। तो बस इतना ही होता है कि कॉन्सेप्ट एक बार समझने वाली देर होती है, वरना आंसर निकालना तो वैसे भी इजी ही होता है। तो थोड़ा टाइम लो, पहले आंसर निकालो। सेकंड वाले का आंसर सबको मिला ना, ऑनलाइन वालों में भी? 2:1 जो है सिंपल सा आंसर है इसका। थर्ड वाले का आंसर मिला।
25 पर लीटर जो है केमिकल है, उसको उन्होंने वाटर के साथ में क्या किया है, मिक्स किया है, और जो मिक्सचर है वो उन्होंने बेचा है 20 रुपीज पर लीटर, वो भी 25% के प्रॉफिट पे। सीपी 16 आएगा, हाँ 16 एकदम राइट, एकदम सही। केमिकल है, वाटर है, कितना 25 है ना, ये 0 आएगा, एकदम सही। मिक्सचर में 20 दिया है, पर 20 जो है एक्चुअली एसपी है, सीपी कितना है उसका 16 है, ये बात याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे 16 लिखा। अब कुछ लोग जो बोलेंगे कि सर 20 एसपी था 16 सीपी कैसे बना, तो सिंपल है कि सर सीपी के ऊपर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 25, तो सर 125% का प्रॉफिट मिलने के बाद 20 मिला आपका, सॉरी हाँ 20 आपका एसपी मिला, तो सीपी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इससे आपको सीपी जो है वो 16 मिल जाएगा, और आप बीच में लेके उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, आएगा आंसर उसका? आराम से निकालो, कोई रश नहीं, इसकी इम्पोर्टेंट भी है, और आज का मेरा टारगेट एक्चुअली इतना ही, अगर टाइम बचेगा तो एक कॉन्सेप्ट और कवर करेंगे। हर्षल का 16 और 9 मिला, और 20 मिला, 20 फोर्थ वाले का आंसर है क्या? आई थिंक फोर्थ वाले में वही पूछा था 20। फिफ्थ और सिक्स ये दो भी निकालेंगे, फिफ्थ वाला भी करेंगे और सिक्स वाला भी करेंगे, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो टाइप नंबर 5 पे आएंगे। फोर्थ वाले में सीपी 32 आएगा क्या? तो राइट है, क्योंकि 40 जो है वो आपका एसपी है, जिसके ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 32 राइट आंसर है आपका, बराबर 32 सही है। तो फिर अगर 32 आपको मिल गया है तो 42 और 24 के बीच में लिखना है, ये आ जाएगा 10, 4:5, 20 है, ये शायद 25 दिया है, और ये आपको ढूंढने के लिए कहा है, बराबर है ना, वही है ना कि सर फर्स्ट वाले का क्वांटिटी ढूंढना है, सेकंड वाले का क्वांटिटी 25 आपको दिया है, तो 5 का 25, तो 4 का कितना होगा, एकदम से। दो क्वेश्चन और करेंगे इसका, टाइप नंबर 4 का।
फिफ्थ वाले का जरा मुझे गिवन डेटा बताना क्या क्या दिया है। एक्स दिया मतलब उनका उसका रेट नहीं दिया आपको, ठीक है आगे। 10 kg ओके, 20 kg दोनों का क्वांटिटी दिया है आपको, ओके। तो 1:2 हो जाएगा क्योंकि 10 और 20 है ना, क्वांटिटी तो 1:2 हो जाएगी। हम्म, 30% प्रॉफिट है। तो पहली बात तो मिक्सचर का क्या निकालना पड़ेगा आपको, सीपी कितना हो जाएगा वो, चलो निकालो। थर्टी हो सकता है, 30 ही है इसका आंसर। हाँ तो राइट है कि मिक्सचर का जो 30 वैल्यू है वो सीपी है, तो यहाँ पे आप 30 लिख दो, ठीक है 30 लिख दो चलेगा। अब देखो एक बात और बताओ, अभी देखो आप जानते हो ना ये 1 और 2 कैसे बनता है, इन दोनों को माइनस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इन दोनों को माइनस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी जब मैंने इन दोनों को माइनस करके वैल्यू 10 लिखी तो आपको पता नहीं ऑलरेडी 2 है आपके पास, तो 2 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अभी ये दोनों को मैं माइनस करके 10 लिखा है, तो ये दोनों को भी क्या किया रहेगा, माइनस करके मैंने 5 लिखा रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैं क्या लिखूं, 35 है, 25, 25 में लिखो कि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। देखो, एक वैल्यू छोटा होना चाहिए, एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए, एक वैल्यू बड़ा है एक वैल्यू नहीं, 25 बराबर नहीं है, 35 राइट है। 35 इसलिए, हाँ मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया बता रहा, 25 इसलिए रॉन्ग है, 35 इसलिए राइट है, क्योंकि मिक्सचर जो होता है वो हमेशा दोनों के बीच में आता है कहीं ना कहीं, है ना। अगर आपसे मैंने 10 रुपए लिया है, किसी और से 20 रुपए लिया है, तो ओवरऑल जो मुझे एवरेज में प्रॉफिट है वो 10 और 20 के बीच में होगा, ना 20 से ज्यादा ना 10 से कम। तो अगर एक वैल्यू ऑलरेडी छोटी है मिक्सचर से, तो दूसरी वाली वैल्यू मिक्सचर से हमेशा बड़ी होगी, हमेशा। सर ये 1:2 कहाँ से लिखा आपने? 1:2 कहाँ से लिखा, तो एक्चुअली 10 kg और 20 kg आपका क्वांटिटी दिया गया है ना, तो इसी को मैंने 10 और 20 का वही रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो लिखते हो ना आप यहाँ पे, तो 10 और 20 का रेशियो कितना है, 1:2। ओके। चलो ठीक है, एक चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर देता हूँ फटाफट, इतना टाइम है अपने पास और ज्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप नंबर 5, एक लास्ट टाइप और ले लेता हूँ मैं, एक लास्ट टाइप और छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, टाइप नंबर 5। एंड टाइप नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो चीटिंग वाला है। हमें मिक्सचर एनालिसिस में चीटिंग वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये लिख लिया है सब लोगों ने, मेरा मिक्सचर एनालिसिस में चीटिंग वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
अब देखो जैसे कि हमने वो देखा था ना कि दूध वाला जब आपके घर पे आता है तो प्योर मिल्क तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ पानी मिक्स करके देगा। तो जब वो पानी मिक्स कर रहा है तो चीटिंग ही कर रहा है ना आपसे। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको उतना ही रुपीज में दूध दे रहा हूँ जितने की मुझे पड़ती है, जितने की मुझे पड़ रही है, मतलब तबेले से मान लो मुझे मिला 100 रुपए में, और मैंने आपको 100 रुपए में उठा के दूध दे दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि वहां से मैंने 100 रुपए में खरीदा, आपको मैंने 100 रुपए बेच दिया, कोई प्रॉफिट नहीं। बट जब मैं उसे 100 रुपए में खरीदूंगा 10 लीटर मान लो, और मैं उस 10 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाऊंगा, तो वो कितना हो गया? 15 लीटर हो गया। अब मैं आपको बेचूंगा कितना? 15 लीटर दूध दूंगा, तो आप 15 लीटर का पैसा दोगे मुझे, और मैंने आपको कितना दिया एक्चुअली में दूध? 10 ही लीटर दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना यहाँ पे। तो चीटिंग इस तरीके से मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चनों में होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको? पहला क्वेश्चन क्या दिया? टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, ऑफकोर्स डिसऑनेस्टी रहते। हाँ वही मैंने बोल रहा हूँ कि अगर 100 रुपए में खरीद रहा तो 100 रुपए में बेचूंगा आपको। 25% का प्रॉफिट हो गया, कैसे हो गया? कितना वाटर में? तो जब भी आपको चीटिंग वाला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, हमेशा फर्स्ट स्टेप याद रखना कि मिल्क को आप हमेशा 100 दो, क्योंकि 100 लीटर दूध में आप जितना पानी डालोगे उतना आपको मुनाफा होगा। जितना पानी डालोगे, अगर 10 लीटर पानी डाला तो 10% का मुनाफा, 50 लीटर डाला तो 50% का, मतलब जितना आप पानी मिक्स करोगे 100 लीटर दूध में, उतना आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आपको फिलहाल प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आपने 25 लीटर पानी मिला होगा 100 लीटर दूध में। तो अगर मैं पूछूं कि क्या पूछा वैसे? परसेंटेज। तो ये 4:1 आ गया आपका। वाटर कितना है इसमें? 1। और टोटल कितना है? और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू, तो वाटर का परसेंटेज मिल जाएगा आपको। वाटर कितना है आपका? मिक्सचर के अंदर वाटर कितना है? 1 लीटर है, और मिक्सचर कितना है टोटल? 5 लीटर का है। तो हर 5 लीटर में 1 लीटर क्या है आपका? पानी। तो कितना परसेंटेज हुआ? अरे 100 मल्टीप्लाई भी किया है, 20%, एकदम। तो पानी कितना है? 20% है उस मिक्सचर के अंदर, तभी उसको 25% का यहाँ पे प्रॉफिट है। हाँ बस एक्चुअली इसमें ही कॉन्सेप्ट इसमें ही, देखो मालूम है, बस इतना हम लोग बोल देते हैं, पर एग्जाम में आपको सिर्फ मिक्सर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, और मिक्सर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आ भी गया तो ये कॉन्सेप्ट ही है वो, ये पहचानने में आपको टाइम लगेगा। इसीलिए एग्जाम में इन क्वेश्चनों के आंसर निकालना 30 सेकंड के अंदर इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि चीजें याद नहीं रहती अपने को। अभी तो देखो मैंने आपको बोल दिया कि पहला स्टेप क्या है, कि मिल्क को क्या लेना है आपको। ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया, अभी याद है, 1 महीने बाद भूल जाओगे आप। और फिर ये कितना भी सिंपल क्वेश्चन होने दो, अब आपको चीजें याद नहीं रहेगी, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, या अलग वे में करोगे तो इसका इक्वेशन लेंथी बनाओगे, टाइम ज्यादा लोगे।
अब ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, बट क्या पूछा है थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या आंसर निकालना है। अ मिल्कमैन वांट टू गेन 20% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द कॉस्ट प्राइस। सीधी बात है, आप प्रॉफिट कितना कमाना है उसको, तो वाटर कितना मिक्स करेगा वो, 20 लीटर। हाँ, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो व्हाट इज द रेशियो ही हैज टू ऐड वाटर टू अर्न हिज प्रॉफिट। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 ना। So what is the ratio? 5:1. एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, एक्चुअली उसमें बुक मेंशन करना चाहिए था, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद द मिक्सचर टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक्चुअली वो वर्ड थोड़ा सा मिसिंग। एक्चुअली क्या है कि हाँ वो तो ठीक है कि वाटर और मिक्सचर का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा बराबर। अगर मिक्सचर और वाटर का पूछे तो 5:1, मतलब ऑप्शन तो एक ही है। एक्चुअली वही थोड़ा सा मैंने एक्चुअली टाइप किया ना वो क्वेश्चन, तो कुछ वर्ड्स मैंने मिस आउट कर दिए। ठीक है, वहां पर एक्चुअली ये बात मेंशन करना जरूरी है कि सो इन व्हाट रेशियो he has to mix the water in the mixture so that he has to gain a profit of earn a profit of 20%। ठीक है, तो वाटर और मिक्सचर कितना है, 1:5। एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आई थिंक, और टाइप तो मैं आगे नहीं कवर करूंगा आज, बाकी टाइप बाकी लेक्चर के लिए रख देंगे हम लोग। एक लेक्चर के लिए, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। चलो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया आप, शॉपकीपर सेल हिज मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही एड सम वाटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3% का प्रॉफिट। मतलब 100 लीटर अगर मिल्क होगा तो वाटर कितना होगा, बराबर है ना, उतना ही। मैंने कहा ना कि जितना प्रॉफिट उतना वो पानी। तो अब आप उसको बोलोगे कि सर ये कितना होता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं। नहीं, 16 3 कितना होता है, 48. 48 +2 कर दूंगा तो अब बन गया वो 50/3। ये 3 को अगर मैं ये साइड लेकर आ गया तो 300 बन गया वो। तो ये 6:1 परसेंटेज अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है तो आपको आंसर जो निकालने आना चाहिए। इस क्वेश्चन में वैसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 60:1। डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या किसका रेशियो पूछा है, एक्चुअली वो जरूरी है कि रेशियो वो किसका पूछ रहे हैं, मिल्क और वाटर का पूछ रहे हैं या मिक्सचर या वाटर का पूछ रहे हैं। क्योंकि मिक्सचर होता तो 7:1 आ जाता। तो छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो तो ओवरऑल जरा चेक कर लो कि आज हम लोगों ने क्या किया। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना आई थिंक मैं आज और कोई एक्स्ट्रा टर्म कवर नहीं करूंगा। आज के लिए कॉन्सेप्ट के नाम पे इतने कॉन्सेप्ट काफी रहेंगे।
ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की। सबसे पहली चीज तो हो गई कि मिक्सचर एलिगेशन का पैटर्न क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट का पैटर्न रहता है, हर एक पैटर्न का अपना अपना जगह, इंडिविजुअल रेट, मिक्सचर का रेट एंड क्वांटिटी। अब ये पैटर्न आपका दूसरे दूसरे टॉपिक में किस तरीके से यूज होता है उसकी मैंने वेरिएशन आपको सिखाया। फिर टाइप नंबर 1 पे आया मैं। टाइप नंबर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वही सारे कॉन्सेप्ट। टाइप नंबर 2 में कॉन्सेप्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाटर वाला। वाटर वाला कॉन्सेप्ट आपसे क्या बोलता है, तो आप 0 लोगे। चलो परफेक्ट। फिर टाइप नंबर 3 पे आया मैं, उसमें क्या था, मिक्सर फाइंड आउट करना था। जो बीच की वैल्यू होती है वो अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप बाय ऑप्शन से भी जा सकते हो या फिर इक्वेशन बना सकते हो, और इक्वेशन में आपको एवरेज का फॉर्मूला यूज करना होगा। फिर टाइप नंबर 4 में क्या था, सीपीएससी सर अगर टर्म्स अलग अलग है ना इंडिविजुअल और मिक्सर का, तो पहले तो टर्म चेंज कर लो वरना कंपेयर नहीं किया जाता। अगर दोनों सीपी है तो ठीक है, दोनों एसपी है तो ठीक है, बट सीपी एसपी हुआ तो पहले बात तो उसको दोनों को भी सेम बना लो। ठीक है, फिर टाइप नंबर लास्ट 5 हमने देखा, और क्या था इसमें, सर अगर चीटिंग किया है ना तो सर सबसे पहला स्टेप ले लो कि 100 लीटर दूध है, उसमें आपको जितना ऐड करना है पानी उतना आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके हिसाब से चीजों को आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, किसी को कुछ अभी डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा मैं टाइम जो है डाउट के लिए रखता हूँ लास्ट के 10 मिनट। तो अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, जितने भी चीजें कवर किए उसको एक बार देख लो, वरना आज के लिए मेरे ख्याल से मैं इतने टाइप से स्टॉप करूंगा। टाइप नंबर 5 तक काफी हो गया, और बाकी के जो बचे हुए टाइप है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनिश कर रहे हैं। तो भले ही मैं रोज 7 बजे उठता हूँ, बट आज मुझे 6:30 बजे 6 बजे उठना ही, सॉरी हाँ बोल रहा हूँ, 5:30 बजे उठना ही पड़ता है। और अगर मैं अपने डेडलाइन सेट नहीं करूंगा तो टाइम पे किधर पहुंचूंगा। तो आप हमेशा ना डेडलाइन अपने लिए सेट करके रखो, क्योंकि देखो जो बच्चे को पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है ना, और वो एग्जाम के एक दिन पहले जरूर पढ़ता है। क्यों, क्योंकि डेडलाइन है। तो आप जब हमेशा अपने डेडलाइन सेट करते हो ना तो आप अपने आप को पुश करते हो कि नहीं इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना तो जरूर पूछ सकते हो। वरना नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम लोग। आपको वो